बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरीब क्रिकेट वर्ल्ड फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अरसलान। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला पाकिस्तान जनाब टेस्ट मैच जारी है। आज उसका दूसरा दिन था। इसी दिन पर बात करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो रेगुलर मेज़बान हैं मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख, उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त भी करूँगा कि आप अरीब भाई की सेहतयाबी के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर दोबारा जो है वो स्क्रीन पर आ सकें और आप लोगों को अपने तबसरे और तज्जिए से आगाह कर सकें। तो आज अरीब भाई तो नहीं है, मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन पर। और जनाब देखा हमने कल पाकिस्तान की टीम ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है टॉस जीतकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले ख़ुद बैटिंग करने का फ़ैसला किया और क्या शानदार बैटिंग की पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग, जिसके बारे में जब स्क्वाड आया था उसी टाइम जो है वो तमाम क्रिकेट मुबस्सिरीन ने और तमाम लोगों ने यह कंसर्न शो किया था कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है। वो हमने देखा भी कि पाकिस्तान की बॉलिंग वीक हमें नज़र भी आई। फ़हीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद के कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान की टीम जो है वो गई। 4 फास्ट बॉलर और 6 बैटर्स और 1 कीपर। कोई स्पिनर पाकिस्तान की टीम ने स्पेशलिस्ट जो है वो शामिल नहीं किया। सलमान अली आगा को जो है वो खिलाया गया स्पिन ऑप्शन के तौर पर। लेकिन जब हमने देखा कि जी बैटिंग शुरू हुई तो डेविड वार्नर ने मैच शुरू होते ही शाहीन आफरीदी पर हमला कर दिया। और शाहीन आफरीदी की ये चीज़ हमने काफ़ी अरसा पहले से हम जो है वो देखते आ रहे हैं कि जब उन पर हमला कर दिया जाए तो शाहीन आफरीदी को बिल्कुल समझ नहीं आती है कि क्या वो करें और क्या ना करें। और फिर वो जो है वो बॉलिंग शुरू कर देते हैं जिससे बैटर को जो है वो फ़ायदा होता है। और यही चीज़ एक बार फिर हमने देखी। लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मर पाकिस्तान की बॉलिंग में उभर कर सामने आए वो थे आमिर जमाल। डेब्यू टेस्ट मैच अपना खेल रहे थे और पहला डेब्यू टेस्ट मैच जब आपका हो पर्थ पर, और पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक बाकी तमाम प्लेयर्स जो हैं वो उतनी अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब ना हो रहे हों, उसमें उन्होंने डेब्यू पर 6 आउट किए। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है उन्हें परेशान भी किया बैटर्स को। उनके अलावा जो सेकंड बेस्ट बॉलर पाकिस्तान के थे वो खुर्रम शहजाद थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को जो है वो परेशान किया। उन्होंने 2 आउट किए। लेकिन जो शाहीन आफरीदी और फ़हीम अशरफ थे वो तो बिल्कुल ही, जिसे कहना चाहिए उनकी ना पेस जो है वो इतनी ज़्यादा थी और ना कुछ। पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स की एवरेज पेस जो है वो 125 से 130 के दरमियान रही। और ऑस्ट्रेलिया की फास्ट विकेटों पर, जहां पर आपको पेस वाले बॉलर्स चाहिए होते हैं, पाकिस्तान को ये पहले से ही मसला दरपेश था कि कोई पेस वाला बॉलर पाकिस्तान के पास था नहीं। एक शाहीन आफरीदी थे लेकिन उनका पेस भी जो है वो पहले स्पेल के बाद गिरा। और उसके बाद हमने देखा कि शाहीन आफरीदी बिल्कुल भी जो है वो जिसे कहना चाहिए ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए ख़तरा साबित नहीं हो पा रहे थे। और बड़ा आराम और सुकून के साथ ऑस्ट्रेलियन बैटर जो है वो शाहीन आफरीदी को खेल रहे थे। लेकिन ऐसे में जो है वो आमिर जमाल ने और खुर्रम शहजाद ने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को थोड़ा बहुत परेशान किया, तंग किया। और खुर्रम शहजाद ने 2 और आमिर जमाल ने 6 विकेटें हासिल की अपने डेब्यू टेस्ट मैच पर। पहली इनिंग्स पर 111 रन भी दिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आप जानते हैं जो बॉलर उन पर अटैक करता है वो उस पर पलट कर वार करते हैं। तो उन्होंने भी जो है वो खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल को बख्शा नहीं और उन्होंने जो है वो अटैक किया उन पर, इसीलिए उनको 111 रन भी पड़े। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान को 6 विकेटें दिलाई। और पाकिस्तान की टीम जो है वो 487 रन पर ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आउट करने में कामयाब रही। मिचेल मार्श जो है वो आज के दिन के जो ऑस्ट्रेलिया के स्टैंड आउट बैटर थे, उन्होंने 90 रन की इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर ने कल शानदार और ज़बरदस्त अपनी फेयरवेल सीरीज़ का आगाज़ किया था 164 रन की इनिंग्स के साथ। और आज जो है वो मिचेल मार्श ने जो है वो 90 रन की इनिंग्स खेली। बाकी आज जो है वो ऑस्ट्रेलियन जो टेल एंडर्स थे उन्हें आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने जो है वो आउट कर दिया। पहले सेशन में
30 रन जो है वो बने थे। लेकिन आखिरी सेशन में उसके बाद जब लंच के बाद आगाज़ हुआ तो फिर हमने देखा कि खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन टेल का सफाया किया और उन्हें जो है वो 487 पर आउट किया। पाकिस्तान की बैटिंग जब शुरू हुई तो जो बयानात आए थे मैच के आगाज़ से पहले हफीज़ भाई की तरफ से और शान मसूद की तरफ से भी कि जी हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, तो वो एग्रेसिव क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी हमें अब्दुल्ला शफीक की जानिब से दिखाई तो दी, लेकिन उनके साथ जो थे इमामुल हक वो इतना स्लो खेले। नाज़रीन आप यकीन कीजिए कि पहली 35 गेंदों पर उनके सिर्फ 4 रन थे और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी हाई पकड़ी और उसके बाद जो है वो हमने देखा अभी इमामुल हक तो खड़े हुए हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक 42 रन बनाने के बाद जो है वो जब पाकिस्तान की टीम ने न्यू बॉल जो है वो गुजार ली थी, जो ट्रिकी पीरियड था वो गुजार लिया था, उसके बाद जो है अटैक करने की कोशिश में वो आउट हुए। और उसके अलावा शान मसूद आए, उन्होंने इंटेंट शो की। इंटेंट जो होती है वो हर जगह पर जो है वो अहमियत की हामिल होती है, तो उन्होंने आकर इंटेंट दिखाई और 43 गेंदों पर सिर्फ उन्होंने जो है वो 30 रन बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए। और इस वक्त खुर्रम शहजाद और उनके साथ इमामुल हक क्रीज़ पर हैं। अब इमामुल हक ने इतना टाइम गुजार लिया है मैं समझता हूँ पिच पर कि उन्हें अब समझ आ जानी चाहिए कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वो इतना स्लो खेले, उसी की वजह से उनके अराउंड 2 विकेटें मैं समझता हूँ गिरी। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उस पर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी वीक दिखाई दी। नई मैनेजमेंट है, नया कप्तान है, तो एक इनिंग्स पर या फिर एक जो है वो जिसे कहना चाहिए स्पेल पर जो है वो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी ये बुरा हुआ तो ये गलत हुआ। थोड़ा बहुत टाइम हमें मैं समझता हूँ देना चाहिए। लेकिन अभी जो पहली इनिंग जो हुई है उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इतनी कोई ज़्यादा ख़ास हमें इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आई ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के ख़िलाफ़। और फ़हीम अशरफ को जो खिलाया गया था कि जी वो अच्छे बॉलर साबित होंगे, उनकी भी अच्छी खासी जो है वो पिटाई की ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने। और पाकिस्तान को अब जो है वो 355 रन्स के खसारे का जो है वो सामना है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान की जो टीम है वो मेरा ख़्याल है कि कल पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करें। इमामुल हक टाइम गुजार चुके हैं, सेट हो चुके हैं और बिल्कुल जो है वो हम ये देखेंगे कि कल जब वो आएंगे तो दोबारा ज़ीरो से उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है वो डॉट बॉलें खेल के अगर शेल में जाएंगे तो फिर आपकी विकटें जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक लम्हे पर आकर गिरना शुरू हो जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर शेल में जाने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो पाकिस्तान के लिए एक जो है वो चैलेंजिंग टास्क है 355 रन्स का ये खसारा। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए आगे बाबर आजम हैं, सरफराज हैं, सऊद हैं और सलमान अली आगा हैं, तो ये जो है वो कुछ अच्छी फ़ाइट देने की कोशिश करेंगे और इस खसारे के करीब आने की कोशिश करेंगे। इमामुल हक पर जो है वो अब ज़िम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने 136 गेंदें खेलकर जो है वो सिर्फ 38 रन बनाए, तो उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो है अपने अराउंड प्लेयर्स को खिलाएं। तो देखना होगा कि कल पाकिस्तान की अप्रोच क्या होती है। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की अप्रोच तो हमें पता ही है, वो पाकिस्तानी बैटर्स पर अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक जो है वो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल इस टेस्ट मैच में है। ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज है और अच्छा खासा एडवांटेज है। पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी इस टेस्ट मैच में वापस आने के लिए। तो कल क्या होगा उस पर जो है वो कल ही इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि आपका फीडबैक हम तक पहुँचे। हमारा फेसबुक पेज आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं और उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप क्रिकेट की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो फ़िलहाल आज की वीडियो से मुझे यानी मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।